आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ जफर सिद्दीकी। आज ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से जबरदस्त हमले किए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इजराइल नहीं बल्कि इजराइल का तेल अवीव और हाइफा नहीं बल्कि गाजा। बिल्डिंगें टूटी पड़ी हुई, आग लगी हुई, कारें जल रही, मकान जल रहे, बिल्डिंगें जल रही हैं। ईरान इजराइल की उसी भाषा में जमकर पिटाई कर रहा है। इजराइल ने अभी तक किसी ताकतवर देश से लड़ाई नहीं लड़ी थी, पहले उसको कोई तजुर्बा भी नहीं था और सीधे भिड़ गया जाकर ईरान से। समझता था कि गाजा के लोगों की तरह ईरान को भी निपटा देगा, लेकिन अब खुद निपटा जा रहा है। इजराइल में जो यहूदी 70-75 साल से पहले से फिलिस्तीन के घरों पर कब्जा करके कॉलोनियां बनाई थी, जिनको सेटलर्स कहते थे, अब वहां वो घर छोड़कर भाग रहे हैं, जान बचाकर भाग रहे हैं। इजराइल ने अपने आयरन डोम का जो और मोसाद का जो भौकाल बनाकर दुनिया के सामने रखा था, वो भौकाल भी खत्म हो गया है। अगर आयरन डोम इतना ही ताकतवर है तो इजराइल पर ये आसमान से आग के गोलों की तरह मिसाइलें कैसे बरस रही हैं। शहर में सायरन बज रहे हैं, लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, बीचों पर भाग रहे हैं, जान छोड़कर भाग रहे हैं। ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को ही तबाह कर दिया। इजराइल को अपनी टेक्नोलॉजी पर गुरूर था। ईरान ने टेक्नोलॉजी पार्क में ही बिल्डिंग को ही उड़ा दिया, तबाह कर दिया। अस्पताल के नीचे आर्मी हेडक्वार्टर था, उसको भी ईरान ने, जैसा कहा जा रहा है कि हेडक्वार्टर था, ईरान ने उसको भी उड़ा दिया है। ईरान का आयरन डोम, मोसाद टेक्नोलॉजी सब धराशायी होकर रह गई है। इजराइल में सायरन बज रहे हैं, हाइफा में बीच पर तफरी करते लोग सायरन की आवाज सुनकर गिरते पड़ते किसी भी हाल में भाग रहे हैं। एक बार फिर इस तस्वीर को जरा देख लीजिए कि कैसे लोग बीच पर जान बचाकर भाग रहे हैं। यहूदी जिनको पूरे यूरोप में कहीं रहने की जगह नहीं मिली थी, फिलिस्तीन ने 70-75 साल पहले अपने घरों में बसाया था। ये मेहमान बनकर आए थे और फिलिस्तीनियों को घरों से निकालकर उन पर कब्जा कर लिया था। आज ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाने को तैयार है।